जो क्रिकेट प्रेमी है सब पहचानते हैं। ये है वसीम अकरम, जो कि पाकिस्तान का एक्स क्रिकेट का कैप्टन था। ये इज ए फास्ट बॉलर, लेकिन इसको भी डायबिटीज़ है और ये रोज इंसुलिन लेता है। लेकिन इंसुलिन लेते हुए भी क्रिकेट खेल में क्या करके गया देखो, आज गांव गांव में लोग इसको पहचानते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक पहचानते हैं, सारे वर्ल्ड के लोग। तो इनको डायबिटीज़ था तो भी देखो डायबिटीज़ का बाल बांका नहीं कर पा रहा है, और है भी अभी भी, लेकिन डायबिटीज़ के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी के वो दिखा रहा है। आज सभी इनको पहचानते हैं। ये कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इनको भी डायबिटीज़ था। ये कौन है? लोकमान्य तिलक, ये भी एक स्वीट पर्सनालिटी है, इनको भी डायबिटीज़ था। ये कौन है? इनको तो सभी पहचानते हैं, स्वामी विवेकानंद, इनको भी डायबिटीज़ था। ये कौन है? ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इनको हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो स्थापक हैं, इनको हम बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। इनको भी डायबिटीज़ था, और ये एक मध्यवित्त परिवार में पैदा हुए थे, एक स्कूल टीचर थे। इनकी पढ़ाई की कोई रुचि नहीं थी, इसलिए इनके पिताजी इनको कलकत्ता में भेज दिए। इनका सिंध हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले। कलकत्ता में वो बिजनेस सीखे, और बिजनेस सीखने के बाद एक बहुत अच्छे जवाहरी बन गए। इनका डायमंड मर्चेंट बन गए। इनके डायमंड की ज्वेलरी शॉप सारे कलकत्ता में और बॉम्बे जैसे शहरों में ये शुरू किए, और काफ़ी अच्छा एक धनी व्यक्ति बन गए। लेकिन समाज सेवा करना और दान पुण्य करना और नित्य गीता पाठ करना, भगवान की भक्ति करना, ये सब इनका जीवन का अंग था। भगवान को पाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, इसलिए वो जीवन में एक नहीं, दो नहीं, 12 गुरु किए थे कि कोई मुझे भगवान की पहचान मुझे दे देगा। लेकिन जब 60 साल का उम्र हो गया, जब उनको भगवान का परिचय नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी होकर उनकी धर्म पत्नी को कहते हैं, यशोदा जीवन तो बेकार हो गया, हमें अभी बूढ़े हो गए, हम मर जाएंगे, लेकिन भगवान को उन्हें मिला नहीं, निरर्थक हो गया जीवन। ऐसे समय में ही 60 साल की उम्र में ही इनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। सबसे पहले तो ये दुनिया कैसे विनाश हो रहा है दिखाई दिया उनको। उन दिनों में 1936-35 की बात है, उन दिनों में कोई बॉम्ब आदि बना नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि आकाश से ऐसे बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग एकदम जल के राख हो जा रहे हैं। कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं सिविल वार हो रहा है, ये दुनिया एकदम महाविनाश हो रहा है। ये रो पड़े, प्रभु ये मुझे क्या दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद उनको दिखाई दिया एक सुंदर दुनिया, जहाँ मनुष्य प्रकृति सब सुखदायी, बहुत सुंदर दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, एक दिव्य ज्योति, एक लाइट, एक प्रकाश, जो कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसी एक दुनिया बनानी होगी। ये कहते हैं, प्रभु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं ऐसे कैसे दुनिया बनाऊं। फिर परमात्मा अपना परिचय देके बताते हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम। और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि मेरा एक शरीर नहीं है, मैं अशरीरी हूँ, निराकार हूँ, मैं तुम्हारे शरीर रूपी रथ में प्रवेश कर, परकाय प्रवेश कर, मैं तुम्हारे मुख द्वारा लोगों को ज्ञान दूंगा, जिसके द्वारा ये संसार परिवर्तन होगा। तुम आज से ब्रह्मा हो। तो फिर बाबा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और बाबा को डायबिटीज़ था, परंतु बाबा ने कभी नहीं कहा मुझे तो डायबिटीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन 60 एज से लेकर 93 उम्र तक बाबा ने जो एक आध्यात्मिक संक्रांति ले आए संसार में, आज आप हैरान होंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर मेरे जैसे 100 ब्रह्मचारी मिलेंगे, मेरे जैसे अगर 100 ब्रह्मचारी मिलेंगे, तो मैं सारे संसार को बदल के रख दूंगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बहुत छोटी छोटी कन्याएं, 3, 4, 10 साल 15 साल की उम्र के बीच के सारी छोटी छोटी कन्याओं को लेकर, लगभग 300-400 कन्याओं को लेकर ब्रह्मा बाबा ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय स्थापन किए थे। उनको 14 साल तक बहुत सुंदर जीवन जीने की कला सिखाए।
आध्यात्मिकता उनके अंदर कुट कुट के भरे। भारत पाकिस्तान विभाजन होने के बाद जब देखा दोनों अलग हो गया, ब्रह्मा बाबा उस सभी बहनों को 14 साल में काफ़ी बड़े हो गए थे, उनको कहा तुम सभी शिव शक्ति सेना हो, जाओ समग्र विश्व में लोगों को संदेश दो, परमात्मा शिव का अवतरण इस तरह पर हो चुका है, ये संसार अभी बहुत शीघ्र परिवर्तन होगा। और वही बहनें, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई लखनऊ, कोई कहाँ, सब दूर दूर जाकर लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति लाए। आज समग्र विश्व में 140 देश में, विश्व में ऐसा देश नहीं होगा जिस देश में ब्रह्मा कुमारी संस्था नहीं है, जहां हमारी बहनें भिन्न भिन्न देश में, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न भाषा होते हुए भी विश्व के कोने कोने में जाके आज ब्रह्मा बाबा जो 400 छोटी छोटी कन्याओं को लेकर शुरू किए थे, आज समग्र विश्व में 25,000 से भी ज़्यादा बहनें आज आजीवन कटिबद्ध है ब्रह्मचारिणी रहने के लिए, समग्र विश्व को बदलने के लिए। क्या मेरे भाई और बहनों, दुनिया का परिवर्तन नहीं होगा? सोचो तो सही। स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे 100 ब्रह्मचारी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 25,000 ब्रह्मचारिणी बहनें और कितने संख्या में भाई है तो मैं क्या बताऊं। तो जो सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए एक आध्यात्मिक संक्रांति ले आए, ये ब्रह्मा बाबा को भी डायबिटीज था, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा है मुझे तो डायबिटीज हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, बाबा को 93 उम्र तक बाबा थे, ऐसे 6 फुट हाइट का कद थे, पूरा लंबा स्ट्रेट। बाबा का नाप पेट इतना बड़ा था, जैसे महामंडलेश्वर महंत लोग होते हैं, बाबा बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन थे, आइडियल बॉडी वेट था। जो महाभारत में सुनेंगे, जो पर्सनालिटी अर्जुन की थी, जो भगवान कहते हैं आजानुलंबित भुजा, जो बहुत महारथी महावीर होते हैं, महारथी होते हैं, उनके हाथ बहुत लंबा लंबा होता है। अब भाई जी खड़े हो जाए, देखिए एक बार खड़े हो जाए, आपके घुटना कहाँ है, देखिए घुटना कितना नीचे है, देखो हाथ लंबा करके देखो, हाथ पहुँचता है, घुटना झुकना पड़ेगा। कोई भी खड़े होके देखिए, आप भाई जी खड़े हो जाए, देखिए आपका घुटना देखिए कहाँ है, कितना नीचे है, देख लीजिएगा, घुटना काफ़ी नीचे है। लेकिन जो घुटना तक अपना हाथ पहुँचता है उसको कहते हैं आजानुलंबित भुजा, महाबाहु। बैठिए। आप महात्मा गांधी की ऐसी पर्सनैलिटी थी, बताते हैं कि उनके हाथ इतने लंबे थे, घुटना तक पहुंचता था। तो ब्रह्मा बाबा का ही ऐसी ही पर्सनैलिटी थी, जो भगवान ने अर्जुन की महिमा की है महाभारत में। तो ब्रह्मा बाबा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे कि मुझे तो डायबिटीज़ है, मैं क्या करूं। लेकिन बाबा इतने कर्मठ थे, उनकी जीवन शैली इतनी सुंदर थी कि बाबा को कोई भी कॉम्प्लिकेशन टच तक भी नहीं कर सके। बाबा को कोई चश्मा पहनना पड़ा, ना उनकी रेटिनोपैथी हुई। बाबा को कोई डंडा पकड़ना पड़ा, ना कोई न्यूरोपैथी हुई। बाबा एकदम 93 साल में भी एकदम पूरा सुखासन में, ऐसे अर्धपद्मासन में बैठ के राजा की तरह बैठ जाते थे, जबकि उनके सामने 50 साल की आयु वाले भी ऐसे बैठते थे, बैठ नहीं पाते थे। बाबा पहाड़ी चढ़ने में नंबर 1, बाबा हर काम खुद करते थे, कभी अपने पाँव छूने किसी को नहीं देते थे। कोई आता था तो बाबा पानी का लोटा लेके उनके पाँव धुलाई कर देते थे। एक पितृवत स्नेह वात्सल्य प्रेम देकर आज संसार में जन मन को जो जीता, आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सारे वर्ल्ड में आज देख रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि इतने सब महापुरुष का जो चित्र दिखाया, जिसने बताया कि देखो आप डायबिटीज़ होते हुए भी एक बहुत सुंदर जीवन जी सकते हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हो। कभी हताश उदास नहीं हो जाना, अरे मुझे क्या हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, डायबिटीज़ हो गई। कभी भी ऐसा संकल्प मन में नहीं आया। डायबिटीज़ तो मैं कहूँगा बाकी बीमारियों से लाख गुना बेहतर है। अगर आपको दम्मा की बीमारी हो, आप बैठे बैठे सांस के लिए तड़प रहे हो, घुट रहे हो, पसंद है आपको? आपको अगर हार्ट की बीमारी हो जाए, 2 कदम चलने से आपको हार्ट में चेस्ट पेन होने लगे, आपको पसंद है? आपको अगर पैरालिसिस हो जाए, पसंद है? मैं तो कहूँगा डायबिटीज़ में क्या हो गया, सिर्फ जो मर्जी सो खा सकते हो, जितना मर्जी आप देखना। बताऊँगा आपको, एक समय था जब डायबिटीज़ मरीज को कुछ भी खाने पीने नहीं देते थे, क्योंकि जो भी खाता है वो पेशाब में छलकने लग रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आपको सब कुछ खाने में दूंगा। एक डायबिटीज़ मरीज सब कुछ खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, सब कुछ खा सकता है। फिर भी कोई ताली नहीं बजा रहा है, कमाल है। आज तक किसी ने आपको बताया था कि सब कुछ खा सकते हो? तो खुशी से ताली बजाना चाहिए ना। तो मैं कह रहा हूँ सब कुछ खा सकते हो। सब कुछ खाने का मतलब ये नहीं कि
किलो पेड़े खा जाओ, 1 किलो गुलाब जामुन खा जाओ, अंगूर खा जाओ, नहीं। आपको कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, वो सारी विधि लोगों को आप पता नहीं। आज लोग जो नहीं खाना चाहिए, जितना नहीं खाना चाहिए, कुछ भी खा बैठ रहे हैं, कुछ भी कर बैठे हैं, जिसके कारण बीमारी है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति की जीवन शैली जैसी होनी चाहिए, जैसा खाना चाहिए, एक हेल्दी डाइट किसे कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो जानकारी दूंगा। आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आप जी सकते हो। पहले ज़माने में बताया कि डायबिटीज़ मरीज को कुछ भी खाने पीने नहीं देते थे, जिसके कारण बेचारा वो डायबिटीज़ से मरे न मरे, बिना खाए पिए मर जाता था। लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज एक नॉर्मल व्यक्ति घर में जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो भोजन खाना जैसा खाना चाहिए, वो हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, मैं आपको डाइट का क्लास में डिटेल बताऊंगा। देखना कि कैसा घर में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायबिटीज जिसको है कुछ बना के सीखा, एकदम सूखा फीका कुछ बना के दे दिया, आप खुद मर्जी से जो चाट, जो पानी पूरी सब खा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सबके लिए समान भोजन होगा। सभी हेल्दी डाइट क्या है, सारे परिवार के लोग खाएं। क्योंकि जो गलती करके किसी को डायबिटीज़ हो गया, वही गलतियां अगर घर में दूसरे सदस्य करते रहेंगे, आज नहीं तो कल उनको भी डायबिटीज़ होने वाला है। क्यों नहीं पहले से ही हमारा खान पान को सुधारा जाए ताकि सभी स्वस्थ रहें। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। ब्रह्मा बाबा, उनकी जीवन कहानी पढ़िए। जो आज हम साइंटिस्ट लोग जो बताते हैं, ब्रह्मा बाबा कोई मेडिकल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जीवन शैली ऐसा था कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। और जो साधारण व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता है, ऐसे एक असाधारण व्यक्तित्व के साथ वो जी के एक आदर्श के रूप में हमारे सभी के सामने उदाहरण मूर्त है बाबा। तो देखिए, मैं ये सब जानकारी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ इज एन एक्सपेंसिव डिजीज़। एक बार किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो लोगों के पास खाने पीने के लिए, रोटी के लिए पैसा नहीं है। जब बीमारी हो जाती है कितने दवाइयाँ खरीदने पड़ती है, और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो बात मत पूछो। देखा गया है हमारे देश में, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ है, जस्ट डायबिटीज़ शुरू हो गया, तो देखा जाता है तो साल में कम से कम 15,000 रुपया खर्च होता है। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो उसका 4 गुना 5 गुना ज़्यादा खर्च हो जाता है साल में। और डायबिटीज़ मनुष्य को सर्वस्वांत कर देता है। और भारत में आज लगभग अगर 5.5-6 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, लगभग 8 करोड़ लोग होंगे जिनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज है। बॉर्डरलाइन डायबिटीज क्या है लोगों को पता नहीं है। बॉर्डरलाइन डायबिटीज माना नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पूरा एकदम ज़्यादा शुगर नहीं है, जिसको पूरा डायबिटीज हम कहते हैं। पहले बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ होता है, फिर बाद में डायबिटीज़ होता है। और बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी उतना ही खतरा है जितना हाई डायबिटीज़ है। तो आज देखा गया भारत में कम से कम 8 करोड़ लोगों को बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है। अगर घर घर में जाके चेक किया जाए कितने करोड़ों को डायबिटीज़ होगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। लगभग 15 करोड़ लोगों को तो डायबिटीज़ है ही, हमें पता है। तो भारत सारे विश्व में डायबिटीज़ की कैपिटल हम कह सकते हैं। डायबिटीज़ में बता रहा था, किसी के पैर एक बार खराब हो गया तो देखिए कैसे होता है हालत। न्यूरोपैथी हो, वास्कुलोपैथी हो तो एकदम गैंग्रीन हो जाता है, पाँव में घाव होता है, सड़ जाता है, काटना पड़ता है, और इतना खर्चा होता है। किसी को हार्ट अटैक हो गया, एक बार लाखों रुपया खर्च कर दिया, नॉर्मल हो जाता है। चाहे एंजियोप्लास्टी कर दो, चाहे बाईपास सर्जरी करा दो, ठीक हो जाता है, नॉर्मल जीना जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पैर कट गया, किसी का ऐसा हो गया, तो जिंदगी भर लंगड़ाता रहेगा और उसका हार्ट अटैक से 10 गुना ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो आज लोगों के पास बताया रोटी नहीं है और ऐसा हो जाता है तो कैसा हालत होगा सोचिए। किसी का किडनी खराब हो जाता है तो लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, और डायलिसिस करना पड़ता है तो हर महीना कितना खर्च करना पड़ता है। हमने देखा है डायबिटीज़ में किसी को डायलिसिस कराना पड़ता है तो बेचारे पूरा परिवार के सभी लोग सर्वस्वांत हो जाते हैं, अपने ज़मीन जेवर सब बेच देते हैं, लास्ट में आदमी भी मर जाता है, ये भी पूरा एकदम भिखारी हो जाता है। किसी को बाईपास सर्जरी कराना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है, तो भी कितना लाखों रुपया खर्च होता है। हमारे देश में कितने लोग इतना खर्च कर सकेंगे। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज। तो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए और फिर जाके आपकी बुद्धि खुले और उस समय आप डायबिटीज़ क्या है समझे, तो इट इज़ टू लेट। क्यों ना पहले कोई कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले हम समझें ये बीमारी को, और ये बीमारी के साथ कैसे जीना है सीखें, आर्ट ऑफ लिविंग सीखें, ताकि सारा जिंदगी हम सुखी रहे। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज
प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, बेटर देन क्योर तो है ही, चीपर देन क्योर एंड वाइजर देन क्योर। तो ये आज जो यहाँ कार्यक्रम है, ये कोई ट्रीटमेंट का कैंप नहीं है, क्योर करने के लिए कैंप नहीं है, ये तो डायबिटीज़ का एक प्रिवेंशन कैंप है। मैं कहूँगा जिसको डायबिटीज़ हो भी गई हो, आप क्या करने से कॉम्प्लिकेशन से बचे मैं बताऊँगा, और जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है वो भी अगर सारी बातें सुने समझें और जीवन में फॉलो करें तो उनको डायबिटीज़ ज़िंदगी में होगी नहीं। तो इट इज़ ए एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन कैंप है मेरे भाई और बहनों। तो देखिए आज भारतवर्ष में डायबिटीज़ की जो दुर्दशा है, मैं आपको ये कह सकता हूँ, किसी के सिर पर अगर देखा ना, सबने ठीक से देखा और अच्छी तरह से देखो, देखो सभी अच्छी तरह से देखो, क्या देखा? किसी के सिर पर इतना बड़ा एक हैमर दम मार दिया जाए, क्या होगा? क्या होगा? खाली गिरेगा नहीं, वहाँ ही कोलैप्स, सीधा डेथ। तो आज डायबिटीज़ ऐसा ही है, एक साइलेंट किलर की तरह। आज हर साल अगर 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है तो कितनी बड़ी महामारी है, ये समस्या आप सोच लीजिएगा। तो डायबिटीज़ में देखा जाता है 80% लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। 80%, 10 में से 8 लोगों का हार्ट अटैक होकर मौत होता है। 60% लोग, 100 में से 60 लोग अंधे हो जाते हैं। 50% लोगों के पाँव में सुनापन, जलन हो जाता है, चलते समय कांटे भी चुभ जाते हैं, पता नहीं चलता है, घाव, उंगली कट जाती है, ऐसे हालत हो जाता है, बात मत पूछो। 40% लोगों के किडनी खराब हो जाते हैं। 40% लोगों के को साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन कोई चेक करता नहीं, चाहे देश चाहे विदेश। मेरे पास तो यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से पेशेंट आते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ आपको, आपका ब्लड प्रेशर कितना है डायबिटीज़ मरीजों को? कहते हमें पता नहीं। तो चेक नहीं किया क्या? कहते नहीं। कब चेक कराया था लास्ट? कहते हैं सालों हो गया, कोई चेक ही नहीं कराता है। लेकिन 50% तक डायबिटीज़ पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर भी साथ साथ रहता है। ये दोनों खामोश बीमारी है, खामोश जानलेवा बीमारी है, मुक्त हंता है। तो इसलिए ये बीमारियों को चेक करने के बिना आपको पता कैसे चलेगा ये बीमारी है आपको? तो मैं कई ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आप शुगर कभी चेक कराए हो? कहते नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमको शुगर वुगर नहीं है, खाली ब्लड प्रेशर है। लेकिन मैं कहता हूँ चेक कराए हो क्या? कहते नहीं। मैं कहता चेक कराओ। जब चेक कराता हूँ 250 शुगर है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों ऐसे हैं जैसे कि जुड़वां भाई है, जुड़वां भाई, एक आता है तो दूसरे को ले ही आता है। और मैं तो कहता हूँ डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाता है तो ये अकेले ये बीमारी नहीं आती है, इसके साथ साथ संगी साथी बहुत है, एक के पीछे पूरा पलटन आने लगेंगे। तो डायबिटीज़ वास्तव में एक खामोश बीमारी है। अब सुनेंगे डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के डायबिटीज़ है। एक होता है छोटे बच्चों को, जो होता है वो टाइप 1 है। 100 में से लगभग 5% बच्चों को, ये लोगों को ये डायबिटीज़ होती है। खास करके देखा जाए टीन एज में 8-10 साल से लेके 15-20 साल तक उम्र में ये बीमारी बच्चों को होती है। और इसमें माँ बाप को नहीं होते हुए भी ये बीमारी होती है, कुछ इन्फेक्शन के कारण और कोई कारण से हमारे पेट के अंदर जहाँ से इंसुलिन बनती है वो पूरा नष्ट हो जाता है, जिसके कारण इनको इंसुलिन दिए बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। पहले इंसुलिन जब नहीं बना था तब जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ होता था सब मर जाते थे, सब, कोई भी नहीं बचता था। लेकिन आज लाखों लोग, करोड़ों लोग जिंदा हैं टाइप 1 के डायबिटीज़ के साथ इंसुलिन लेके। दूसरा प्रकार का जो बहुत मुख्य समस्या अभी है वो है टाइप 2, जो 95%, 100 में से 95% डायबिटीज़ टाइप 2 है। यहाँ कोई टाइप 1 की मरीज हैं जिसको टाइप 1? एक बच्चा आया है। बहुत कम लोग होंगे जिनको टाइप 1 होगा और भी दूसरे, लेकिन मेजॉरिटी सभी को टाइप 2 ही होता है। और टाइप 1 भी आज तेज गति से बढ़ रही है, टाइप 2 भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइप 2। लेकिन तीसरा प्रकार का एक डायबिटीज़ होता है जो गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाती है, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। बहुत माताएं चेक कराती नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? जब चेक नहीं कराती हैं, गर्भावस्था में किसी माता को अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका पेट में उसका बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि शुगर उसको भी ज़्यादा मिलता है तो बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, फिर पेट काट के ऑपरेशन करके सर्जरी करके निकालो, लेकिन कई तो बच्चे नष्ट हो जाते हैं, पेट में गर्भ नष्ट हो जाता है, विकलांग होके पैदा होते हैं, अगर होते तो फिर बहुत मोटे मोटे होके पैदा होते हैं,
घर में सब खुश हो जाते हैं, एक चब्बी चब्बी बच्चा को देखकर सब खुश हो जाते हैं, वाह हमारे घर में तो एक पहलवान पैदा हुआ है। वो पहलवान पैदा नहीं हुआ है, भीम पैदा नहीं हुआ है, उसको तो 10 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो जाने वाला है। तो डायबिटीज़, गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाती है तो ये बहुत बहुत नुकसानकारक है, खतरा हो सकता है, माँ और बच्चा दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। और अमेरिका में सिर्फ 100 में से 7 महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज़ होती है। लेकिन भारत हम पीछे क्यों रहे हैं? भारत हर बात में हम आगे हैं। हमारे भारत में लगभग 20% महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज़ हो जाती है, कोई चेक ही नहीं कराता है। तो मैं यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठे हो, याद रखो, कभी भी आप फैमिली में किसी की गर्भावस्था हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो तुरंत जाके डॉक्टर को चेक कराओ शुगर कितना है डॉक्टर के पास, और हर 3 महीने में चेक कराते रहो, क्योंकि डायबिटीज़ अगर प्रेगनेंसी में हो जाती है तो बहुत नुकसान हो सकता है आपको। आज इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। माताओं को आपको पता था? अगर पता था तो हाथ उठाओ। पता ही नहीं है माताओं। तो इसलिए आप याद रखना, घर में किसी को भी आपको पता चले प्रेगनेंसी हो गई, तुरंत जाके इस डॉक्टर को बता के शुगर चेक कराओ, नहीं तो ठीक नहीं हो सकते। चौथा प्रकार का डायबिटीज़ है जो दूसरे कारण से होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए पेट में इन्फेक्शन हो गया, पैनक्रेटाइटिस हो गई, मान लीजिए पेट में पथरी हो गई, पैनक्रेटिक स्टोन हो गया, या कोई ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन के दौरान में उसमें इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, कई प्रकार के सिंड्रोम्स हैं। ये बहुत रेयर है, कोई हज़ारों में से एक को होता होगा। ये सारे इतने डिटेल कारण आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सार रूप में यही बताया। आपको पैनक्रेटाइटिस हो गया, पेट में पथरी हो गई, या किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कई दवाई के कारण से, स्टीरॉयड लंबे समय तक ज़्यादा खाएंगे तो हो जाती है, तो कई दूसरे कारण से होता है। जिस भी कारण से हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई भी हो, हम अभी देखते हैं कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, तो ही तो निवारण करेंगे। डायबिटीज़ के कारण क्या हो सकते हैं? डायबिटीज़ के मुख्य 2 कारण हैं। एक तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है, एक हमारे परिवार के 10 सदस्यों को, अगर हमारे माता पिता को डायबिटीज़ है तो हमको हो जाती है। तो ये एक फैमिली डिजीज़ है। हमारे पूर्वजों को ये बीमारी है तो उनके खून से, उनके जीन से, जिनके जरिए से ये बीमारी हमें आ जाती है। दूसरा, हमारी गलतियों से ये बीमारी होती है। हमारे खान पान, जीवन शैली, हमारे परिवेश, इसका भी हमारे ऊपर बहुत बुरा असर होता है। ये 2 कारण क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारे माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो हमें होने का संभावना है, पिताजी को है तो होने का संभावना है, माताजी को होने का संभावना है। लेकिन माता पिता दोनों को अगर डायबिटीज़ है तो बच्चों को होने का संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माता पिताजी को नहीं है लेकिन दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो भी ये बीमारी हमें होने की संभावना है, क्योंकि एक जेनेटिक डिजॉर्डर है, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है। इसलिए हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों में आपस में शादी मत कराओ। कई कम्युनिटी होते हैं, भाई बहन अपने बच्चों को आपस में शादी करा देते हैं, उस कम्युनिटी में देखा गया 99% लोगों को डायबिटीज़ है। इसलिए अपने रिश्तेदारों में कभी भी शादी मत कराओ, दूर दूर कहीं हो, किसी का हो तो अलग बात है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक मुख्य कारण है मोटापा। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनको डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। दूसरा, जो बहुत खाता है उनको डायबिटीज़ होने का संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा खाने से भी डायबिटीज़ हो जाती है। ओवर ईटिंग, आज सवेरे हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कितना खाओ, लोग तो इतने खाते हैं और करके पूरा गैस निकलने तक खाते हैं, वो ठीक नहीं है। करने से दिखेगा इतना खाते हैं, लेकिन हमेशा पेट का 1/3 खाली रहना चाहिए, पूरा एकदम फुल भर के नहीं खाना है। कम कम खाओ, 3-4 बार खाओ तो कोई बीमारी नहीं होगी। ज़्यादा खाने से ही बीमारी होती है, कम खाने से कोई बीमारी नहीं होती है। तीसरी बात है अर्बनाइजेशन। अगर हम शहरों में रहते हैं तो ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में प्रदूषण ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, कई बातें हैं। शहरी लाइफ तो इतना ख़राब है कि बात मत पूछो। गांव में फिर भी लोग, लेकिन आजकल जंक फूड, फास्ट फूड तो गांव-गांव में तक पहुंच गया है। सब पेस्टिसाइड्स, केमिकल सब गांव-गांव तक पहुंच गया है, इसलिए कहीं भी सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी टेंशन सबसे ज़्यादा शहरों में, इसलिए वहाँ के जीवन, लोगों की शैली देखो
जिसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब ज़्यादा है। स्टीरॉयड की गोली एलोपैथी में एक ब्रह्मास्त्र के रूप में हम यूज करते हैं। जब कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती है, एक व्यक्ति मरने जा रहा है, तब ऐसे समय पर हम स्टीरॉयड की गोली देते हैं। लेकिन आजकल स्टीरॉयड की गोली को बहुत लोग हैं जो सब मिलावट करते हैं, कई प्रकार के चूर्ण बनाते हैं, उसमें स्टीरॉयड की गोली मिला देंगे, कहेंगे इसमें तुम्हारी दम्मा ठीक हो जाएगी, इसमें तुम्हारी आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, गारंटेड। और ठीक हो भी जाती है थोड़े समय, लेकिन देखा जाता है थोड़े समय के बाद उनको फिर सौगात में डायबिटीज मिल जाता है, फिर उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। मरीजों को जो लंबे समय स्टीरॉयड खाने से एकदम हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, फिर जरा सा गिर पड़े फ्रैक्चर हो जाता है। माताओं बहनों का तो दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाता है, मोटे होने लगते हैं। तो ये बहुत नुकसानकारक है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ चूर्ण खाना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन कोई अच्छे डॉक्टर से ब्रांडेड कंपनी किसी दुकान से खरीदते हो तो भले खाओ। लेकिन फुटपाथ में कोई भी बैठा है कहता है ये चूर्ण खाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे खाओगे तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए खबरदार रहना है मेरे भाई और बहनों। जितना उम्र बढ़ता है हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, क्योंकि हम सीडेंट्री हो जाते हैं। टेंशन बहुत एक मूल कारण है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का, कैंसर का। तो इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। वो जो हमारी बहनें सिखाते हैं कोई कहाँ भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि आजकल टेंशन से बचने के लिए लोग सिगरेट, शराब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक नशा है तब तक भूल गए, फिर नशा उतर गया फिर ज्यों को त्यों। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको गोली दे देंगे, सो जाएंगे, जब तक सो गए भूल गए, जब नींद खुलेगी फिर वही हालत है। लेकिन हमारे कारण का निवारण बताने वाले हमारी बहनें बहुत सुंदर तनाव मुक्त रहने के जीवन शैली सिखाते हैं। मैं भी बताऊंगा, कल देखना कि वास्तव में हम तनाव मुक्त कैसे रहे। आज सभी में बताया आलसू हो गए हैं। विज्ञान के ज़माने में हम घर घर में सब प्रकार के साधन, मशीन आदि है, उपकरण है, जिसके कारण लोग आज आलसू हो गए। आज भी हम कर्मठ जीवन जिए। अरे हमारे देश में बहुत एक विडंबना है, मैं आपको बताऊंगा। विदेश में चले जाओ, कहीं भी किसी शहर में कहीं भी जाओ, वहाँ कोई नौकर चाकर नहीं मिलते हैं। वहाँ लोग अपने लेटरिन साफ करने से लेके, गाड़ी मोटर धोने से लेके, कपड़े धुले, सब कुछ खुद करते हैं। लेकिन हमारे देश में किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, देख लेना, बन जाते हैं सेठ और सेठानी, फिर हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, घंटी बजती रहेगी, उधर टेलीफोन उठाना नहीं है, पानी भी कोई ला के देगा तो ही जाके अब पिएंगे। अरे अपना घर का काम करें, झाड़ू करें, बर्तन करें, पोछा करें, सफाई करें, कुछ करें, अपना कर रहे हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? तो फिट रहेंगे। लेकिन आजकल कोई करता नहीं है, जिसके कारण सारी बीमारियाँ।